दोस्तों, जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं, तो ये केवल कानून की किताब नहीं है। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का निचोड़ है, हमारे पूर्वजों के सपनों का आईना है और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का मार्गदर्शक है। यूपीएसआई जैसे एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार आता है कि संविधान क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई। तो आइए, आज इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी आत्मा हमारे संविधान में बसती है। संविधान वो आधारशिला है जिस पर हमारा पूरा लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा है। ये केवल कुछ अनुच्छेदों और धाराओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज की आत्मा, संस्कृति और सपनों का लिखित दस्तावेज है। आज जब हम ये प्रश्न उठाते हैं कि भारत का संविधान क्यों बनाया गया, जो इसका उत्तर केवल इतना नहीं है कि हमें शासन करने के लिए नियम चाहिए थे, बल्कि इसके पीछे सदियों की दास्तां, स्वतंत्रता संग्राम की पीड़ा और एक न्यायपूर्ण समाज की कल्याण कल्पना छुपी हुई थी। संविधान भारतवासियों की वो सामूहिक आकांक्षा है जिसमें हर जाति, हर वर्ग, हर भाषा और हर धर्म के लोगों के लिए समान स्थान है। ये वो दीपक है जो अंधकार से उजाले की ओर हमें ले जाता है। चलिए, हम जानते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये हमें यूपीएसआई के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानना जरूरी है। भारत हजारों वर्षों से सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ मौर्य, गुप्त, मुगल और अंग्रेज अनेक शासकों ने शासन किया। हर शासन व्यवस्था ने भारत को अलग अलग ढंग से प्रभावित किया। पहला शासन था ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन की चुनौतियां। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को केवल अपने हित के लिए चलाया था। कानून और नीतियां जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि राजस्व वसूली और शोषण के लिए बनाई गई। भारतीयों को अंग्रेजों के शासन में बराबरी का अधिकार नहीं था। विभाजन की नीति, डिवाइड एंड रूल ने स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव। 1857 की क्रांति के बाद से ही भारतीयों ने समझ लिया कि केवल विदेशी शासन को हटाना काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो सभी के अधिकार सुरक्षित रखे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों ने अपने अपने तरीके से स्वशासन की मांग की। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने जनता को जागरूक किया कि एक लिखित संविधान की बिना स्वतंत्रता अधूरी है। एकता और विविधता। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, धर्म, जातियां और संस्कृतियां हैं। यदि कोई लिखित संविधान ना होता तो देश टुकड़ों में बढ़ सकता था। संविधान ने इस विविधता को एकता में बदलने का कार्य किया। यूपीएसआई परीक्षा दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। भारत संविधान बनाने में लगभग 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लगे। कुल 11 अधिवेशन और 165 दिन की बैठकें हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का शिल्पकार अर्थात आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये जो हमने आपको यूपीएसआई परीक्षा से महत्वपूर्ण जो बिंदु बताए हैं, वो हमारे लिए मस्ट हैं। एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं यूपीएसआई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य। वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? यूपीएसआई परीक्षा में इस विषय से जुड़े प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं। संविधान क्यों आवश्यक था? संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या थी? संविधान ने भारत को किस प्रकार एकता के सूत्र में पिरोया? तो चलिए आगे चलते हैं। इसलिए तैयारी करते समय केवल रटने के बजाय समझना जरूरी है कि संविधान सिर्फ कानून नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। अगर हम रटने के बजाय पढ़ेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका निष्कर्ष है, भारत का संविधान इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता थी जो जनता को अधिकार दे, देश को एक बनाए रखे, लोकतंत्र स्थापित करे और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे। संविधान आज भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक है।
भारत का संविधान क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, किन परिस्थितियों से गुजरते हुए भारत का संविधान बना, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की आवश्यकता का बीज। भारत का संविधान अचानक नहीं बना, इसके पीछे लगभग 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत और उससे उपजी पीड़ा, अन्याय और संघर्ष था। 1857 की क्रांति ने सबसे पहले 1857 की क्रांति ने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि क्या भारतीय अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था बना सकते हैं। हालांकि ये क्रांति असफल रही, लेकिन इसने भारत में आज़ादी की चिंगारी जरूर जला दी थी। अंग्रेजों ने भारतीय समाज पर कई कानून थोपे, जिनमें भारतीय दंड संहिता 1860, पुलिस व्यवस्था और न्यायिक तंत्र शामिल थे। लेकिन ये सब भारतीय जनता के हित में नहीं, बल्कि अंग्रेजों के शासन को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे। धीरे धीरे भारतीयों को समझ आने लगा कि केवल आज़ादी पाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो जनता के अधिकारों की रक्षा करे। यहीं से संविधान बनाने की आवश्यकता का विचार गहराने लगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान की मांग। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अलग अलग नेताओं ने बार बार संविधान की मांग उठाई। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित करना भी था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि आज़ादी जनता के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन अगर जनता के पास कोई लिखित गारंटी ना हो तो आज़ादी अधूरी होगी। नेहरू रिपोर्ट 1928 ये भारतीयों का पहला लिखित संविधान बनाने का प्रयास था। इसमें नागरिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य और सार्वभौमिक मताधिकार की मांग रखी गई। इससे साबित होता है कि संविधान की मांग भारतीयों की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत में संवैधानिक बदलाव। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद भारत के अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हो गई। भारत में जनता और नेताओं का दबाव इतना बढ़ गया कि अंग्रेजों को मानना पड़ा कि अब भारत को एक स्वतंत्र संविधान बनाना होगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इस दिशा में निर्णायक साबित हुआ। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारत आया और उसने कहा कि भारत के लोग खुद संविधान बनाएंगे। यही वो क्षण था जब भारत का संविधान क्यों बनाया जाए का सवाल कैसे बना जाए में बदल गया। संविधान सभा का गठन जनता के सपनों की प्रयोगशाला बना। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को बनी। ये केवल नेताओं का समूह नहीं था, बल्कि ये जनता की आकांक्षा और प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसमें लगभग 389 सदस्य थे, जिनमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोग शामिल थे। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा ने 2.5 साल तक दिन रात मेहनत की और 2 साल 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत को एक ऐसा ढांचा देना जो लोकतांत्रिक हो, सबको समान अवसर दे और किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न करे। संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों थी हमें? अब हम सीधे उस प्रश्न पर आते हैं जो यूपीएससी जैसे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत में संविधान क्यों जरूरी था? समानता स्थापित करने के लिए। पहला है समानता स्थापित करने के लिए। अंग्रेजों के समय अमीर, गरीब, उच्च जाति, निम्न जाति, हिंदू, मुस्लिम में गहरी खाई थी। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए, क्योंकि हम जब बुक में पढ़ते हैं तो उसमें दिया होता है कि अंग्रेजों ने यही नीति चलाई थी कि फूट डालो राज करो, और फूट कई तरीकों से डाला जा सकता है। जैसे हम हिंदुओं में जाति को लेकर के और देश के स्तर पर जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह ये सारी चीज़ें उन लोगों ने अपना हथियार बना लिया था, और उस हथियार के माध्यम से वो हम भारतीयों में फूट डाल करके राज कर रहे थे। दूसरा था न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए। संविधान ने मौलिक अधिकार देकर ये तय किया कि कोई भी नागरिक अन्याय का शिकार ना हो। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान ने भारत को सार्वभौमिक मताधिकार दिया,
यानी हर वयस्क को वोट देने का अधिकार। जो भी आज हम लोग 18 साल की उम्र में वोट देने के लायक हुए हैं, अगर उस टाइम संविधान में ये ना ऐड हुआ होता तो शायद 18 साल के बच्चे क्या मतलब थोड़ा उम्र और ज़्यादा होती, तब कहीं जाकर के ऐसा संविधान बना होता कि इस उम्र के बच्चे वोट दे सकते हैं। चौथा है विविधता में एकता के लिए। भारत में सैकड़ों भाषाएं, धर्म और परंपरा है। संविधान ने इन्हें जोड़ने का काम किया। पांचवा है कानून का शासन स्थापित करने के लिए। संविधान ने ये सिद्धांत दिया कि राजा या शासक नहीं बल्कि कानून सबसे बड़ा होगा। यूपीएसआई की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में बना। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हम बता रहे हैं वो हम स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है याद करना। संविधान निर्माण में कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950 को। संविधान का मूल उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता स्थापित करना था। सातवां है आज के भारत के लिए महत्व। अगर संविधान ना होता तो आज भारत में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की गारंटी संभव नहीं थी। संविधान ने हमें वो शक्ति दी थी कि हम पुलिस भर्ती से लेकर प्रधानमंत्री चुनने तक सब कुछ जनता के वोट से तय कर सकते हैं। ओवरऑल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत का संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि ये स्वतंत्रता आंदोलन का सपना, जनता की आवाज़ और लोकतंत्र की नींव है। ये हमें बताता है कि आज़ादी केवल अंग्रेजों को हराने से पूरी नहीं होती बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने से पूरी होती है जहां हर नागरिक सुरक्षित और सम्मान महसूस करे। प्रिय साथियों, अब तक हम संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्यों और प्रारूप समिति की भूमिका पर चर्चा कर चुके हैं। इस भाग में हम विस्तार से देखेंगे कि संविधान से भारत को क्या मूलभूत लाभ मिले और ये देश की एकता व अखंडता के लिए क्यों अनिवार्य था। संविधान से राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत विविधताओं का देश है। भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति और परंपराओं में भिन्नता के बावजूद संविधान ने सबको एक सूत्र में बांधा। संविधान ने एक राष्ट्र एक संविधान का सिद्धांत लागू किया। अलग अलग रियासतों और क्षेत्रों को एक राष्ट्रीय ढांचे में लाया गया। यदि संविधान ना होता तो इतनी विविधताओं वाला देश टुकड़ों में बंट सकता था। दूसरा है अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी। संविधान ने हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए जो लोकतंत्र की आत्मा है। समानता का अधिकार, जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर जो भेदभाव थे वो नहीं हो सकते। स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, आंदोलन, पेशे और जीवन की स्वतंत्रता को लेकर। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर अधिकारों का उल्लंघन हो तो न्यायपालिका में जाने का भी अधिकार हमें संविधान से ही प्राप्त हुआ है। यूपीएसआई परीक्षा के दृष्टिकोण से अक्सर पूछा जाता है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं और इनमें से कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका आंसर है हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा कहलाता है। मूल अधिकार किसी भी पूर्व संवैधानिक और संसदीय नियम दोनों से बड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार को रक्षा करता है। हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आता है। और वहीं चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों, ये था हमारा 6 मौलिक अधिकार। समान नागरिकता का प्रावधान। संविधान ने ये सुनिश्चित किया
कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, धर्म या जाति से हो, समान नागरिकता प्राप्त हो। इससे क्षेत्रीय भेदभाव और असमानता की दीवारें टूटेंगी। नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य दिए गए। लोकतंत्र का सुचारू संचालन। संविधान ने लोकतंत्र की नींव रखी और सत्ता के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को परिभाषित किया। इससे किसी भी संस्था के हाथ में असीमित शक्ति केंद्रित नहीं हुई। नियंत्रण और संतुलन अर्थात चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था बनी रही। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की स्थापना किया गया। संविधान ने भारत को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। समाजवाद का अर्थ होता है संसाधनों का न्याय संगत वितरण और गरीबों की रक्षा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देगा, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। कमजोर वर्गों के संरक्षण की व्यवस्था। संविधान निर्माताओं ने ये समझा कि समाज में पिछड़े और कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था दी गई। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा की गई। संविधान क्यों बनाया गया? सारांश। पहला है देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, और दूसरा है हर नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रता देने के लिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, और चौथा कमजोर वर्गों और पिछड़ों के संरक्षण हेतु। पांचवा है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी व्यवस्था बनाने के लिए। आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं ये जो हमने पढ़ा है उस पर यूपीएससी एग्जाम के लिए नोट। अक्सर प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम 2017 और 2021 के क्वेश्चन पेपर सेट हम आप सभी के लिए उस पर भी एक वीडियो बना देंगे क्वेश्चन आंसर को लेकर। तो चलिए, इसमें ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान निर्माण में कितने सदस्य थे? संविधान निर्माण में कितना समय लगा? संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, जो कि हमने आपको अभी बताया है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमने पिछले भागों में कवर किए हैं, आप उन्हें बार बार दोहराएं। भारत का संविधान क्यों बनाया गया? यूपीएससी एंड अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विस्तृत अध्ययन सामग्री मिल जाएगी आपको यहाँ। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। मेजर फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की आकांक्षाओं, सपनों और संघर्षों का जीता जागता प्रतीक है। जब इसे बनाया गया तो दुनिया के कई देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया गया और भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसमें सुधार एवं विशेषताएं जोड़ी गईं। आइए अब विस्तार से भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। आज स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद इसमें 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। यूपीएससी परीक्षा दृष्टि से प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित है, मौखिक परंपरा पर आधारित नहीं है, ये इससे ब्रिटेन जैसे देशों से अलग बनाता है। दूसरा है संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन एकात्मक सुझाव, यूनिटरी टाइल्ड। भारत को संघीय राज्य कहा गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 245 से 255 तक इसमें स्पष्ट प्रावधान है, परंतु आपातकाल या राष्ट्रीय हित में केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसे संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक विशेषता, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बियास कहा जाता है। तीसरा है संप्रभु समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल भारत को संप्रभु समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। 42वें संशोधन 1976 के बाद समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। चौथा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का हृदय। इसे मौलिक अधिकार को
भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे 6 मौलिक अधिकार हम तो आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं विथ अनुच्छेद। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। यूपीएसआई परीक्षा दृष्टि से ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। अब हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित ये सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसमें सामाजिक न्याय, समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति आदि पर बल दिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51A, इनका स्रोत सोवियत संघ का संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को संरक्षण और अंतिम व्याख्याता अर्थात इंटरप्रेटर माना गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, भारत का संविधान सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार की स्वतंत्रता है। संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसेस, संविधान को कठोर भी बनाया गया है और लचीला भी। कुछ संशोधन केवल संसद के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं तो कुछ में राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। ये भारत की लचीली एवं कठोर दोनों प्रकृति को दर्शाता है। विशिष्ट विशेषताएं, यूनिक फीचर्स, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। समान नागरिक संहिता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे यहाँ हमारे संविधान में समान नागरिक संहिता भी है। आपातकालीन प्रावधान, पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संशोधन 1992, नगर पालिका व्यवस्था, 74वां संशोधन 1992। यूपीएसआई परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष नोट्स, संविधान की प्रस्तावना, निश्चित प्रश्न आता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद संशोधन और अनुसूचियों की संख्या पर आधारित प्रश्न भी सामान्यतः आते हैं। संघीय ढांचे और राज्यसभा, लोकसभा के अधिकारों पर भी प्रश्न अपेक्षित हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारा कुछ कवर कराया जाए। जो मैंने पढ़ा है, जो रिसोर्सेज मुझे मिले हैं, मैंने वैसे बेस्ट रिसोर्सेज खोजे हैं। आप लोगों तक मैंने पहुंचाना जरूरी समझा। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आगे मैं पॉलिटी की क्लासेस डालूं या नहीं डालूं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, संविधान की भूमिका और इसका महत्व। भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रस्तावना। ये संविधान की आत्मा कही जाती है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। प्रस्तावना केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये भारत के संविधान की दिशा, लक्ष्य और आदर्शों को स्पष्ट करती है। यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये समझना आवश्यक है कि संविधान की प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द का गहरा महत्व है। प्रस्तावना का पाठ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, समानता, अवसर की तथा स्थिति की, तथा उन सब में बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व।
वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है। भारत की जनता ही अंतिम संप्रभुता का स्रोत है। सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी, समानता पर आधारित समाज जहां गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का प्रयास है। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाएगी। वहीं पांचवा है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही शासन चलाते हैं। रिपब्लिक, गणराज्य, राष्ट्र का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा बल्कि जनता द्वारा चुना जाएगा। प्रस्तावना के आदर्श, न्याय, जस्टिस, सामाजिक न्याय, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के भेदभाव से मुक्त समाज होगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है समान अवसर और संसाधनों का समान बंटवारा होगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होगा। लिबर्टी का मतलब है अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। वहीं समानता का अर्थ है सभी नागरिकों के लिए अवसर और अधिकार समान होगा। बंधुता का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच भाईचारा और राष्ट्र की एकता होगी। यूपीएसआई परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड है। ये संविधान के उद्देश्य और दर्शन को दर्शाती है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसकी मूल संरचना बदली नहीं जा सकती। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। पहला है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। यूपीएसआई जैसे एग्जाम में सीधे प्रश्न आ सकते हैं। प्रस्तावना में कितने आदर्श लिखे हैं? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना की न्याय की 3 अवधारणाएं कौन सी हैं? इसलिए हमको ये पढ़ना है, जरूरी है, एकदम मस्ट है। इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो भी ओवरऑल मैंने टॉपिक पढ़ा है, जो भी ओवरऑल टॉपिक हमने पढ़ के आपको बताया है, उसका निष्कर्ष है संविधान की प्रस्तावना ये बताती है कि भारत किस तरह का राष्ट्र है और वो किन आदर्शों की ओर बढ़ना चाहता है। यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं के लिए इसकी गहन समझ जरूरी है, क्योंकि पुलिस सेवा में कार्य करते समय न्याय, समानता और भाईचारे के मूल्यों का पालन करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। संविधान केवल एक कानूनी पुस्तक नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का मार्गदर्शक है। ये हमें समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय का अधिकार देता है। यह हमारी एकता को बनाए रखता है और हमें यह भी सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि अधिकारों का प्रयोग करना। भारतीय संविधान के निर्माण के कारण और इसकी प्रासंगिकता। ऐतिहासिक कारण, क्यों जरूरी था संविधान? चलिए जानते हैं। पहला है विदेशी शासन से मुक्ति के बाद व्यवस्था का संकट, कि व्यवस्थाएं कैसे होंगी। हमारा भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन सबको एक साथ लेकर चलना ऐसे ही कोई आसान काम नहीं था। इसलिए हमारे मन में विचार आया, क्यों ना एक ऐसा पुस्तक लिखा जाए, एक ऐसी रचना की जाए जिसके अंतर्गत हमारा पूरा भारत एकत्र होकर चले। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, अब शासन कैसे चलेगा। अंग्रेजों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू था, पर वो भारतीय आकांक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पर्याप्त नहीं था। जरूरी था कि भारत अपने हालात, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार अपना संविधान बनाए। विविधता में एकता सुनिश्चित करना। भारत में अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां हैं। यदि कोई मजबूत संवैधानिक ढांचा ना होता तो विभाजन और संघर्ष की आशंका बनी रहती। संविधान ने सबको जोड़ने के लिए समान अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था की। लोकतंत्र और जनता की भागीदारी। स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था कि भारत का शासन जनता की इच्छा से चले। संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज दिया, ताकि हर नागरिक चाहे गरीब हो या अमीर
पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित शासन में भाग ले सके। चौथा है सामाजिक न्याय की आवश्यकता थी हमें। भारतीय समाज में लंबे समय से जातीय असमानता, छुआछूत और भेदभाव था। संविधान ने इन बुराइयों को खत्म करने और सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया। यूपीएसआई दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारे क्वेश्चन संविधान परीक्षा का आधार है। यूपीएसआई संविधान को आपने देखा होगा कि हमारे किसी भी एग्जाम में, वो चाहे किस भी लेवल का एग्जाम हो, वो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम हो, जैसे आईएएस हो गया, यूपीएससी हो गया, और जैसे हम देने जा रहे हैं यूपीएसआई का, यूपीपी का, और जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसमें संविधान से क्वेश्चन हमारे पूछते ही पूछते हैं। यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में संविधान से सीधे प्रश्न आते हैं। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानसभा, न्यायपालिका आदि विषयों से प्रश्न बनते हैं। कानून और व्यवस्था से सीधा संबंध है इनका। पुलिस की नौकरी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन ना हो। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा, अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम का पालन करना, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना आदि। नागरिकों से व्यवहार, एक पुलिस अधिकारी को ये पता होना चाहिए कि नागरिकों के कौन से अधिकार अटल हैं और वो किस हद तक अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। संविधान इन सीमाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। समाज में न्याय और समानता लाना, यूपीएसआई के पद पर रहते हुए अधिकारी को संविधान की भावना के अनुसार निष्पक्षता और समानता के साथ कार्य करना होता है। उदाहरण के लिए किसी मामले की जांच करते समय जाति या धर्म या भाषा के आधार पर पक्षपात नहीं करना है। आज के समय में संविधान की क्या प्रासंगिकता है? संविधान केवल किताब में लिखे नियम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। ये हमें बताता है कि हम सभी भारतीय पहले हैं और बाकी पहचानें हमें बाद में मिली हैं। बदलते दौर में जब नई चुनौतियां आती हैं, डिजिटल अधिकार, निजता का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण आदि, तब भी संविधान हमें दिशा दिखाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा संविधान का चैप्टर, जो कि हमारे यूपीएसआई या कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में ये सारे क्वेश्चन मस्ट है, पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग फोकस्ड होकर इस क्लास को ज़रूर पढ़िएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा।